नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। देखिए हम हैकर रैंक के पेज पे आ गए हैं और आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पाइथन से टेक्स्ट अलाइनमेंट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बोल रहा है इन पाइथन स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट कैन बी अलाइंड लेफ्ट राइट एंड सेंटर। बोल रहा है पाइथन में हम एक स्ट्रिंग के जो टेक्स्ट को है हम अलाइन कर सकते हैं लेफ्ट राइट या सेंटर जैसा भी हम चाहें। और उसके लिए कुछ मेथड है। डॉट एल जस्ट है लेफ्ट में अलाइन करने के लिए, डॉट सेंटर है सेंटर में अलाइन करने के लिए, और डॉट आर जस्ट होता है राइट में अलाइन करने के लिए। और ये मेथड वर्क कैसे करते हैं, इनमें क्या क्या हम पास कर सकते हैं, कौन कौन से आर्गूमेंट लेते हैं, तो आइए सब हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे अगर हम डॉट एल जस्ट को देखें तो हम इनमें दो आर्गूमेंट पास कर सकते हैं। एक तो विड्थ और एक स्पेशल कैरेक्टर जो कि वहाँ पे फिल होगा जहाँ पे मिसिंग वैल्यू है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें इसकी विड्थ हमने 20 ले लिया और हैकर रैंक की विड्थ जो है हम हमारी जो गिवन स्ट्रिंग है जिसको हम अलाइन कर रहे हैं लेफ्ट या राइट में, यहाँ पे चूँकि हम लेफ्ट में अलाइन कर रहे हैं तो इसे लेफ्ट में अलाइन कर रहे हैं। इसमें इसकी विड्थ टोटल कितनी है, 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसकी विड्थ 10 है। तो हमने 10 इसे लेफ्ट में अलाइन कर दिया। बाकी जो राइट के 10 प्लेस बचे, चूँकि विड्थ 20 है तो हमें पूरा 20 प्लेस फिल करना है। तो जो मिसिंग प्लेस थे वहाँ पे हमने जो है इस कैरेक्टर को फिल कर दिया। तो यहाँ पे हम एक स्पेशल आर्गुमेंट पास कर सकते हैं जो कि मिसिंग वैल्यू को फिल कर देगा। अगर हम इस कैरेक्टर को नहीं पास करते हैं तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस कंसीडर कर लिया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, अब आइए डॉट सेंटर को भी देख लीजिए। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, सेंटर में हमें फिल करना था तो इसकी भी 10 थी तो 10 हमने सेंटर में फिल कर दिया। बाकी 5 प्लस लेफ्ट में 5 प्लस राइट में बच गए तो वहाँ हमने जो है इस डैश को फिल कर दिया। इसी तरीके से राइट में हमने बिल्कुल राइट में हैकर रैंक को अलाइन कर दिया और लेफ्ट के जितने सारे 10 प्लस बचे थे हमने वहाँ पे इस डैश को फिल कर दिया। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि डॉट एल जस्ट डॉट आर जस्ट और डॉट सेंटर किस तरीके से वर्क करते हैं। अब दोस्तों आइए टास्क को पढ़ते हैं। प्रैक्टिकल कोड दैट इज यूज्ड हैकर रैंक लोगो। बोला है आपको प्रैक्टिकल कोड दिया गया है जहाँ से कि हैकर रैंक का लोगो जनरेट होगा। आपको उस कोड को कंप्लीट करना है। पार्शियल कोड है तो आपको उस कोड को कंप्लीट करना है। और कंप्लीट किस तरीके से करना है, तो आपको कुछ इस तरीके स्पेस दिखेगा, ब्लैंक स्पेस डैश डैश करके, और वहाँ पे आपको आर जस्ट एल जस्ट और सेंटर से फिल करना है जो भी अप्रोप्रिएट हो वहाँ पे। तो इनपुट फॉर्मेट में बोल रहा है कि बिल्कुल एक सिंगल लाइन हमें लेना है जो इनपुट, जो कि पहले से ही लिया गया है। चूँकि पार्शियल कोड है तो सिंपल इनपुट 5, तो 5 मतलब इसकी थिकनेस हो गई और इस थिकनेस के अकॉर्डिंग जो है लोगो प्रिंट होगा। 5 इसकी थिकनेस है, यानी कि जो टॉप पिलर है यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 एच प्रिंट हो रहे हैं। और यहाँ पे अगर देखें तो इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो टॉप कोन है, ये बॉटम कोन है, ये टॉप पिलर है, बॉटम पिलर है और ये मिडिल बेल्ट है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बीच में बिल्कुल एक एक एच करके प्रिंट होगा और इसके साइड में ये फर्स्ट लाइन में 0th एच, फिर सेकेंड में 1 एच, फिर थर्ड में 2 एच इस साइड 2 एच इस साइड, इस तरीके से प्रिंट होता चला जाएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से बॉटम कोन के लिए भी होगा और पिलर में सिर्फ 5 प्रिंट होंगे। तो ये जो पिलर की जो थिकनेस है और इसकी जो थिकनेस है ये सब डिपेंड करेगा इस सिंपल इनपुट पे। ठीक है, अगर 5 है तो ये 0 से स्टार्ट होगा 4 तक आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 0H, फिर 1H, 2H, 3H, 4H, एक साइड में 0 से लेकर के 4 तक प्रिंट हो रहा है। अगर यही 6 हो जाएगा तो फिर 0 से लेकर के 6 तक प्रिंट होगा। तो इस तरीके से जो है इसकी थिकनेस वगैरह होगी। अब आइए दोस्तों हम कोड को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है रिप्लेस ऑल डैश जस्ट विथ आर जस्ट एल जस्ट और सेंटर। तो यहाँ पे देखिए थिकनेस ले लिया एज ए इनपुट और थिकनेस की वैल्यू चूँकि 5 है, यहाँ पे हम एज ए इनपुट 5 प्रोवाइड किया जा रहा है एज ए सिंपल इनपुट। तो यहाँ पे थिकनेस की वैल्यू 5 हो गई और हम एक सी की वैल्यू डिसाइड कर लिए कि एच होगी, क्योंकि हमें ये एच से जो है पिलर क्रिएट करना है। तो टॉप कोन के लिए भी देखिए यहाँ पे कोड लिखा गया है। इस कोड को हमने कंप्लीट कर लिया है। डैश डैश की जगह हमने आर जस्ट और एल जस्ट फिल कर दिया है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि ए आर जस्ट और एल जस्ट क्यों फिल किया गया है। तो यहाँ पे अगर आप कोड देखें तो यहाँ पे अगर आप टॉप कोन को देखें तो यहाँ पे एक एच मिडिल में है और फिर 0H इस साइड, 0H इस साइड, 1H इस साइड, 1H इस साइड। और हम जो लूप चलाया गया है यहाँ पे अगर आप लूप की वैल्यू देखें तो आई की वैल्यू जो है 0 से लेकर के
4 तक होगी। थिकनेस की वैल्यू 5 है तो जी लूप जो चलेगा रेंज में 0 से लेकर 4 तक वैल्यू आएगी, तो आई की वैल्यू 0 से लेकर 4 तक होगी। अब हम प्रिंट कर रहे हैं c इंटू वाई, यानी कि आई की वैल्यू फर्स्ट लाइन में 0 थी तो h इंटू 0 यानी कि एक भी h नहीं प्रिंट होगा। फिर 1 हो जाएगी तो 1h प्रिंट होगा, फिर 2 हो जाएगी तो 2h प्रिंट होगा। मतलब कि जैसे जैसे लाइन बढ़ती जाएगी 0h 1h 2h 3h 4h करके प्रिंट होता जाएगा। और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो सबसे जो नीचे की लाइन है यहाँ पे टोटल 4h प्रिंट हुआ है इस साइड, और इस साइड और फिर यहाँ पे 3h फिर 2h। तो आप देखें यहाँ पे जो h है बिल्कुल राइट में अलाइन हो रहा है। यहाँ पे लेफ्ट में प्लेस छोड़ता जा रहा है। यहाँ पे देखिए लेफ्ट में इधर प्लेस इतना छोड़ दिया, फिर इतना छोड़ दिया, फिर इतना छोड़ दिया, फिर इसमें पूरा ही प्लेस छोड़ दिया। चारों एच की जो प्लेस था वो सब छोड़ दिया गया है। तो जो हमारा कोड है, हमारा जो स्ट्रिंग है मेन स्ट्रिंग, वो बिल्कुल राइट में अलाइन हो रही है, तो इसलिए हमने जो है यहाँ पे डॉट आर जस्ट फिल कर दिया। और अगर इस साइड के लिए हम देखें तो इस साइड में क्या है, राइट का प्लेस छोड़ा जा रहा है। जो हमारी मेन स्ट्रिंग है वो लेफ्ट में अलाइन होती जा रही है, तो हम जो है डॉट एल जस्ट यहाँ पे फिल कर दिए, डॉट एल जस्ट। और यहाँ पे थिकनेस -1 और बीच में देखिए प्लस सी है, प्लस सी यानी कि सिर्फ एक एच, सी की वैल्यू एच है और बिल्कुल कांस्टेंट सी को हम प्रिंट करते जा रहे हैं फॉर एवरी लाइन। तो यहाँ पे एच एच एक प्रिंट हो जाएगा। तो टॉप को आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप एक बार इसे कमेंट बना लें तो आप देख सकते हैं कि हमारा कोड जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर रहा है और टॉप कोड। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है हमारा कोड। तो ऐसे ही दोस्तों जो है हम एक एक लाइन को समझते जाएंगे। अब आइए इसे कमेंट से हटा देते हैं, टॉप पिलर्स को यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। टॉप पिलर्स में दोस्तों अगर आप देखें तो c इंटू थिकनेस, और यहाँ पे हम थिकनेस +1 तक लूप चला रहे हैं, यानी कि आई की वैल्यू जो होगी 0 से लेकर के 5 तक जाएगी। और c इंटू थिकनेस, c की वैल्यू h, h इंटू थिकनेस, थिकनेस की वैल्यू 5 है तो 5h प्रिंट होगा। और यहाँ पे हमने सेंटर फिल कर दिया है। तो सेंटर क्यों फिल कर दिया दोस्तों, ये यहाँ पे आपको दिखाते हैं। फर्स्ट पिलर जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी टोटल थिकनेस ली गई है थिकनेस इंटू 2, यानी कि थिकनेस की वैल्यू 5 इंटू 2 10, टोटल इसकी विड्थ जो है 10 ली गई है। और यहाँ पे हमें c इंटू थिकनेस यानी कि h इंटू थिकनेस 5 टाइम्स, थिकनेस की वैल्यू 5 है तो 5 टाइम्स सिर्फ h प्रिंट करना है, बाकी जो 5 प्लेस बच रहे हैं उन्हें हमको ऐसे ही छोड़ देना है। और यहाँ पे छोड़ा किस तरीके से गया, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा प्लेस इधर छूटा हुआ है और थोड़ा सा प्लेस इधर छूटा हुआ है। तो बिल्कुल सेंटर में पिलर अलाइन है, तो इस पिलर को सेंटर में अलाइन करना है, तो हम डॉट सेंटर से फिल कर दिए। अब ये वाला पिलर बच गया, इसके लिए ये कोड देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि इसकी थिकनेस टोटल थिकनेस इंटू 6 यानी कि 5 इंटू 6 30, टोटल इसकी विड्थ 30 है और 30 में हमें सिर्फ c इंटू थिकनेस यानी कि 5h ही प्रिंट करना है। तो 25 जो है प्लेस रिमेनिंग है, 25 प्लेस में 12 पॉइंट समथिंग का जो प्लेस बच रहा है वो इस साइड और 12 पॉइंट समथिंग का प्लेस उस साइड खाली रहेगा। तो उसके लिए जो है हमें यहाँ पे हमने फिर से सेंटर फिल किया है। डॉट सेंटर हम क्यों फिल किए हैं, क्योंकि दोस्तों इस साइड तो हमें थोड़ा सा प्लेस छोड़ना ही है, बट इस साइड भी हमें थोड़ा सा छोड़ना है। बट अगर आप को यहाँ पे लग रहा हो कि सिर्फ प्लेस इतना ही छोड़ा गया है, तो सिर्फ इतना प्लेस नहीं छोड़ा गया दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्लेस छोड़ा गया, यानी कि जितना इधर प्लेस छोड़ा गया है उतना ही इधर प्लेस भी छोड़ा गया है। बट वही है कि स्पेस है, वहाँ पे कोई कैरेक्टर नहीं फिल किया जा रहा है, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे स्पेस छोड़ा गया है। क्योंकि इसे लेफ्ट में तो हम अलाइन कर नहीं सकते, अगर डॉट एल जस्ट फिल कर देंगे तो बिल्कुल यहाँ तक आ जाएगा हमारा, और अगर डॉट आर जस्ट अगर फिल कर देंगे तो बिल्कुल इस साइड तक आ जाएगा, और अगर डॉट एल जस्ट फिल कर देंगे हम तो बिल्कुल हमारा इस साइड तक आ जाएगा। हमें सेंटर में ही इसको रखना है, तो हमने जो है इधर थोड़ा सा इधर भी स्पेस छोड़ दिया और इधर भी स्पेस छोड़ दिया, और इसे भी हम सेंटर में फिल कर दिए। अब दोस्तों आइए इस कोड को रन करा के एक बार दिखा देते हैं आपको। तो देखिए हमारा कोड जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। अब आइए इस मिडिल बेल्ट को समझते हैं। तो मिडिल बेल्ट को जो है कमेंट से हटाते हैं, इसमें कमेंट ऐड करते हैं।
सॉरी। तो मिडिल बेल्ट में देखिए कोड लिखा गया है फॉर आई इन रेंज थिकनेस +1 को डिवाइड किया गया है 2 से, इंटीरियर डिवीजन यहाँ पे लिया गया है। तो थिकनेस +1 यानी कि थिकनेस की वैल्यू 5, 5 + 1 6, 6/2। हम लूप चला रहे हैं 3 टाइम्स। 3 टाइम्स क्यों? क्योंकि 3 ही बार लूप चल रहा है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन में, सेकेंड लाइन में, थर्ड लाइन में से 3 ही बार। यहाँ पर ऊपर 5 टाइम्स चला गया था 0 से लेकर 4 तक, 0 1 2 3 4। फिर यहाँ पे 6 तक चला गया था 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 3 टाइम्स चलाया गया है 1 2 3, क्योंकि 3 लाइन ही है। तो यहाँ पे दोस्तों 3 टाइम्स चला दिया गया लूप को। अब बोलना है प्रिंट c इंटू थिकनेस इंटू 5। तो यहाँ पे थिकनेस की वैल्यू क्या है? थिकनेस की वैल्यू 5, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू c यानी h। तो 25 टाइम्स h को प्रिंट करना है, यानी कि टोटल h की जो वैल्यू है 25 है। 25 स्ट्रिंग की लेंथ हो गई। और टोटल इसकी विड्थ कितनी हमको लेनी है? विड्थ ले रहे हैं यहाँ 5 इंटू 6 30, यानी कि 5 प्लेस छोड़ना है, 5 प्लेस छोड़ना है। तो 5 प्लेस छोड़ना, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें ये स्ट्रिंग तो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है। इस साइड जो एक्स्ट्रा एच फिल किया गया है वो एच नहीं फिल होगा, कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग होगी जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं। इस तरीके से साइड बिल्कुल जो है थोड़ा सा साइड में निकल गया था, वो निकलेगा नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे थोड़ा सा प्लेस इधर छोड़ा गया है, इसके लिए सिर्फ यहीं तक ये रहेगा। तो थोड़ा सा प्लेस इधर और थोड़ा सा प्लेस इधर छोड़ा गया है। 25 तो इसकी लेंथ ही हो गई, c इंटू थिकनेस इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू एच। तो 25h तो हमें फिल ही करना है, सिर्फ 5h का प्लेस रिमेनिंग है, क्योंकि 30 इसकी टोटल विड्थ है। तो इसे हम डार्ट सेंटर में फिल कर दिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा प्लेस दोनों साइड छोड़ना था, तो इसीलिए हम सेंटर में एडजस्ट कर दिए। अब आइए इसको एक बार रन करा के आपको दिखा भी देते हैं। तो देखिए हमारा जो है कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब आइए बॉटम पिलर्स को भी आपको दिखाते हैं। तो बॉटम पिलर्स के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे थिकनेस +1, फिर हम 6 टाइम्स लूप चला रहे हैं जैसे कि इसके लिए चलाया गया था, और कोड बिल्कुल वही रहेगा, सेम कोड। डार्ट सेंटर यहाँ पर भी फिल हो जाएगा, डार्ट सेंटर यहाँ पर भी फिल हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हम टॉप पिलर्स के लिए किए थे। बिल्कुल सेम कोड है दोस्तों, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। तो आप समझ ही गए होंगे। अब आइए बॉटम कोन को भी समझ लेते हैं। बॉटम कोन में हम देखें तो टॉप कोन जैसे था, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे भी करनी है, बट हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बिल्कुल ये जो लेफ्ट का प्लेस है इतना, इसे हमें छोड़ देना है, ये प्लेस में छोड़ना है। तो इस प्लेस को छोड़ने के लिए देखिए यहाँ पे लिखा गया कोड c इंटू थिकनेस -i माइनस c इंटू थिकनेस -i -1, i की वैल्यू होगी 0 फर्स्ट टाइम। तो थिकनेस कितनी है? थिकनेस की वैल्यू 5 है, 5 माइनस 0 -1 4, इसकी टोटल वैल्यू 4 जाएगी, यानी कि c में हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 4h प्रिंट होगा राइट में। डार्ट r जस्ट, हमने r जस्ट फिल किया, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो 4h की अगर बात करें तो फर्स्ट लाइन में 4h हुआ है, फिर 3h, फिर 2h, फिर 1h, फिर 0h, इस तरीके से घटता जा रहा है। और कोड अगर हम देखें तो कोड हमारा बिल्कुल राइट में अलाइन हुआ है। लेफ्ट का प्लेस पूरा हम छोड़ते जा रहे हैं, लेफ्ट का, यहाँ पे देखिए लेफ्ट का प्लेस, यहाँ पे देखिए लेफ्ट का प्लेस, यहाँ पे लेफ्ट का प्लेस है, लेफ्ट का प्लेस देखिए सब छूटता जा रहा है। यहाँ पे जहाँ 0h प्रिंट हुआ है यहाँ पे पूरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा लेफ्ट प्लेस छोड़ दिया गया है। तो इसके लिए जो है हम बाकी ये जो रिमेनिंग यहाँ तक का प्लेस है, इसके लिए तो हम फिर से आगे कोड आपको दिखाएंगे कि क्या लिखा गया है, बट अभी जो प्लेस छोड़ा जा रहा है वो सिर्फ इस प्लेस को छोड़ा जा रहा है, इस एडजस्ट को छोड़ा जा रहा है, लेफ्ट वाले प्लेस को, और हम जो हमारी जो मेन स्ट्रिंग है उसे राइट में अलाइन किया गया है। तो इसलिए जो है हमने यहाँ पे एडजस्ट फिल कर दिया। अब डाटा एडजस्ट से फिल कर दिया, और इसकी टोटल थिकनेस कितनी है? तो टोटल विड्थ जो इसकी दी गई है, पास की गई है, एडजस्ट के अंदर विड्थ जो पास की गई है वो थिकनेस यानी 5, तो 5 पास की गई है। और यही है भी यहाँ पे देखिए 4h, 3h, 2h, 1h, 0h, यानी कि बिल्कुल एक प्लेस छोड़ना है हमें, सिर्फ एक प्लेस छोड़ना है। और प्लस c
प्लस सी, यानी कि ये मिडिल वाला जो एच है, मिडिल वाला एच अलाइन हुआ है, और मिडिल वाला एच अलाइन होने के बाद सी इंटू थिकनेस -i-1। लास्ट में अगर इस साइड के लिए बात करें तो यहाँ पे हम एल जस्ट अलाइन कर रहे हैं, क्या एल जस्ट में अलाइन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए राइट का प्लेस छोड़ा गया है, राइट का प्लेस छोड़ रहे हैं हम, तो यहाँ पे देखिए हमने एल जस्ट फिल कर दिया। अब टोटल एल जस्ट हमने फिल कर दिया, ये तो सिर्फ हो गया इस कोड के लिए, इस कोड के लिए, बट यहाँ जो इतना प्लेस छोड़ा गया है इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा गया है, सारा कोड लिखने के बाद इसे ब्रैकेट में कर दिया है, और डॉट आर जस्ट थिकनेस, यानी कि इस टोटल कोड को जो है राइट में अलाइन कर दिया है। यानी कि पहले क्या था, पहले तो नॉर्मली हमने कोड लिख दिया था टॉप कोन के लिए, बट यहाँ पे वही कोड लिखने के बाद इसे आरजस्ट में अलाइन कर दिया है, यानी कि राइट में बिल्कुल, ये लेफ्ट सारा प्लेस छोड़ दिया है, और टोटल थिकनेस कितना कर दिया है 6 × 5 × 6 30। टोटल थिकनेस अगर आप देखेंगे यहाँ पे मिडिल बेल्ट के लिए अगर आप देख रहे हैं तो टोटल थिकनेस 30 थी, भी 30 था, यहाँ से यहाँ तक 25H था, और थोड़ा सा प्लेस इधर का, थोड़ा सा प्लेस इधर का छोड़ा गया था, तो 30 टोटल थिकनेस हो गई, और बाकी राइट में, तो इसलिए हमने जो है यहाँ पे एडजस्ट फिल कर दिया था, यहाँ पे लेफ्ट का सारा प्लेस छोड़ा गया है। तो भाई ये कोड को एक बार रन करा के दिखा देते हैं आपको। आई होप आप समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको कहीं कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और दोस्तों मैं हैकर रैंक के सॉल्यूशन अपलोड करता रहता हूँ, और अगर आपको कोई पर्टिकुलर डाउट आता है दोस्तों तो भी आप पूछे। सॉरी यहाँ पे हमने इस कमेंट को हटाना भूल गया था, तो आइए एक बार फिर से रन करा देते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है हैकर रैंक से रिलेटेड तो दोस्तों देखिए कंग्रेचुलेसन बोल रहा है, आइए एक बार सबमिट करा देते हैं, बाकी सारे टेस्ट केस के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए सारे टेस्ट केस के लिए सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। तो दोस्तों मैं हैकर रैंक के सॉल्यूशन को अपलोड करता रहता हूँ, अगर आपका कोई पर्टिकुलर डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, जय हिंद।